साल पहले की घटना आप कहाँ से हो रही थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला। उत्तर कुमार का शोषण हुआ है, उसके साथ भेदभाव करवा रही सरकार, और ये यूपी की सरकार करा रही है। उत्तर कुमार एक कलाकार है और कलाकार कभी भी जाति से नहीं बनता। महिला आयोग में तो एक एप्लीकेशन दे सकती थी उस समय कि मेरा अत्याचार हो रहा है। केवल फेमस होना था, और वो उनका हो सकता है ध्येय ये हो कि मैं यहाँ से फेमस होने के बाद, इस तरीके से बात उठाने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। उत्तर कुमार की पेशी से पहले लगातार सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लगातार ये बातें वायरल हो रही हैं। क्या उत्तर कुमार को फंसाया गया है, या फिर SC/ST एक्ट की बात करें, या फिर उस लड़की की बात करें जिन्होंने उत्तर कुमार पर ये आरोप लगाए? क्या ये आरोप केवल आरोप हैं, या फिर ये आरोप सच में हुई एक घटना है? इसका फैसला होगा 25 तारीख को। इसका फैसला होगा कोर्ट में कि उत्तर कुमार बेगुनाह हैं या फिर गुनहगार। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजपूत समाज से अरुण राणा जी और पुंडीर साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या ये कानून में बदलाव होना चाहिए, या फिर उत्तर कुमार को लेकर जो सामने आई है घटना, उस घटना में भी कोई झोल है? क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के हीरो माने जाते हैं, और धागड़ छोरा जैसी 2004-2005 में जो फिल्म आई है उसको इन लोगों ने देखा है, और उत्तर कुमार को की कई कॉमेडी, कई फिल्में, कई गाने लोग देखते रहते हैं। तो अरुण राणा जी, आप बताइए ज़रा, उत्तर कुमार जी को लेकर के जो इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म हो रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? और जो कई सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। भाई देखो, बहुत ही मामूली सी बात आप ये देखो कि एक महिला ने जो साथ में काम कर रही, वहाँ से उसका रोजगार चला, उसने मशहूर हो पाई और अच्छा पैसा भी उसने कमाया है, और लिव इन में रही है जैसा उसका कहना है, तो भी वो राजी से ही रही है। और अब जब उसने पैसा उसे देना बंद कर दिया, वहाँ से उसका काम धाम दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। जो इंडस्ट्री उसकी थी फिल्म की बनाने की, या जो भी था मामला, उसमें जब उसने अपना सुधार करके, उसके यहाँ स्टाफ सैकड़ों आदमी काम कर रहे हैं, अकेली महिला ये निकली वहाँ से कि जी मुझे यूँ कर दिया, मुझे उसका दुरुपयोग, जो हरिजन एक्ट है, एक तो उसका दुरुपयोग किया, एक इसने महिलाओं की इज्जत का भी दुरुपयोग ही कहेंगे उसे कि भाई अब 5 साल पहले की घटना आप कहाँ से हो रही थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है, यानी कि ब्लैक मेलिंग जरूर है। अच्छा, आप एक चीज़ और देखिए, इस तरह से अब क्या हम जाति पूछ करके अपने साथ रखेंगे? कोई इंडस्ट्री वाला पहले जाति पूछेगा भाई, जैसे सरकार ने कर रखा, भाई आरक्षण वाले हैं, भाई ये दलित हैं, तो ये सरकार ने कर रखी, बांटने का काम सरकार कर रही। आप इसी का नाम केवल संशोधन जरा सा करना है, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब, बस इतने से संशोधन में ये झगड़े खत्म हो। अब जैसे ये डीजे बज रहे, अब ये हिंदुओं के डीजे जा रहे, तो इस अन्य समाज को दिक्कत होगी जब इधर को शरीर में घुसे और पीछे को ऐसे निकले, कानों के भी पर्दे फट जाओ। इतनी तेज आवाज़ है, कहाँ की कानून है? कानून का पालन यहाँ तो करवा नहीं रहा कोई। इस डीजे पे ही झगड़े हैं। अब जो वो राणा जी मुझे माफ़ करना, जहाँ गाना बजाया दलित भाइयों ने, और बस उस पर झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा तो डीजे का कारण हुआ कि गाना बदल, और वो कहेंगे दूल्हा उतार दिया, बारात वो वापस कर दी। तो इस तरह की बहुत सारी बातों में संशोधन की आवश्यकता है। आप डीजे को बैन कर दो तो आधे झगड़े यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। आप ये जो है दलित एक्ट में केवल इतना संशोधन कर दो, SC एक्ट में, कि जांच के बाद लगे। अब उसमें इन्होंने क्या कर दिया, दलित एक्ट जो लगा होगा पीड़ित होगा, पीड़ित है नहीं वो अभी, मगर पीड़ित बना दिया, उन्होंने दरखास्त दे दी और वो पीड़ित बन गया। तो कोई बात नहीं, अब इनकी जाति का ले लो। आप इनकी जाति में एक चंद्रशेखर रावण है, उन पर आरोप लग रहे, और विदेश में बैठी महिला लगा रही, उसे दिल्ली बुला लिया कि आपकी FIR कर देंगे। करी तो नहीं FIR,
क्योंकि सामने दलित है। अगर इसकी जगह यहाँ चंद्रशेखर की जगह कोई राजपूत होता या उत्तर कुमार की बिरादरी से होता या और किसी ऊंची बिरादरी का होता तो अभी तक कभी का मुकदमा हो गया होता। शोषण का आरोप लग जाता दलित, और ये कहीं ना कहीं में एक ऐसा मुद्दा बन जाता जो भेदभाव समाज में उत्पन्न। भेदभाव तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है क्या? आपको भी नजर आवेगा, औरों को भी नजर आवेगा, यहाँ भेदभाव हो रहा है। और ये काम कर रहे हैं ये मोदी साहब स्वर्णों का जितना खिलाफ है ना देश का, कोई प्रधानमंत्री इतना खिलाफ स्वर्णों के नहीं रहा है जितने हमारे मोदी साहब हैं। चंद्रशेखर का जिक्र किया, जब चंद्रशेखर नजीमाबाद से सांसद हैं तो उनको वहाँ पर राजपूत ने भी वोट दिया होगा, गुर्जर ने भी वोट दिया होगा, स्वर्ण समाज के लोगों ने भी वोट दिया होगा, तभी तो वो वहाँ पे एमपी बन पाए। भाई देखो बात यह है जो आप बात कहाँ पे छुआछूत रह गया जो अभी भी इस तरीके की बात है कि भाई SC/ST एक्ट की ज़रूरत पड़ रही है कि महिलाओं का शोषण किया जा रहा है जो दलित समाज की हैं। भाई देखो ये सरकार भेदभाव पे ही जिंदा होकर आई। पहले जो सरकारें थी उनमें इन बातों की कुछ कमी थी। इस सरकार ने ये ज़्यादा कर दिया भेदभाव वाला काम, जातीयता ज़्यादा भेदभाव पैदा कर दिया। और नहीं तो देखो गुज्जर को तो राजपूत से लड़ा रहे, कहीं सम्राट मिहिर भोज पर लड़ा रहे, कहीं जाटों को लड़वा दिया सूरजमल जी पर, कहीं तो ये सरकार सिवाय ये स्वर्णों को लड़वाने का मोदी जी जो काम कर रहा है इसे जनता थोड़े टाइम बाद समझ जाएगी। उत्तर कुमार का मसला आपको कैसे लगता है कि ये उत्तर कुमार का जो मसला है ये भी केवल एक एक्ट का फ़ायदा उठाया गया या इस तरीके की घटना हुई होगी? क्योंकि आप भी पश्चिम यूपी से हैं, उनकी पिक्चर आपने देखी होगी, गाने देखे होंगे। अब देखो ऐसा है, हम 4 दोस्त हैं, गाली गलौज भी हो जाए आपस में, गाली दे के बात करें, अब तब तो बुरी, लेकिन जब हम दोस्त हैं कुछ टाइम बाद हमारी आपकी वो होगी, दूरी बढ़ेगी। आपने कहा जी मेरा उस साल में जाकर मुझे गाली दी थी, वहाँ उस जगह मेरी बेइज्जती हुई थी, 5 साल बाद मैं कहूँ तो ये झुट्टा आडम्बर नहीं है। तो भेदभाव तो है, और भेदभाव मैंने आपको बताया कि रौनी गावरी में रिपोर्ट तक नहीं हुई, और इसमें यहाँ भव्या में चूँकि यहाँ सामने स्वर्ण है तो यहाँ एकदम रिपोर्ट कर दिया और उसे जेल में भी डाल दिया। तो भेदभाव नहीं है, ये खुला भेदभाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार को इसको सबक सिखावेंगे ये स्वर्ण समाज। और चंद्रशेखर जहाँ तक आपने बताया नगीना से बने, अगर राजपूत ने वोट नहीं दिया तो मैं चलो मानता हूँ कि नहीं दिया, क्या गुजरों ने नहीं दिया, जाटों ने नहीं दिया, और बिरादरियों ने नहीं दिया, किसी एक बिरादरी के बुत्ते इस देश में कोई सांसद विधायक नहीं बने आज तक। जो भी बना सर्व समाज से बना और आगे भी बनेगा। आगे भी नहीं कोई एक समाज ना जिता सके ना हरा सके। ये कहा जा रहा है कि उत्तर कुमार ने इससे परेशान होकर अस्पताल में जहर खा लिया था। अब उसे जहर दे दिया या उसने जहर खा लिया, यूं भी जांच का ही विषय है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं से आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ देखो एक वो भी दलित महिला है, वो आरोप लगा रही, उसकी रिपोर्ट भी नहीं हो रही, और दूसरी दलित महिला उसकी रिपोर्ट भी होगी जो झूठी भी है और फर्जी भी है, ब्लैकमेलर भी है, तो उसकी रिपोर्ट कर दी क्योंकि सामने स्वर्ण। तो सरकार की ये ज़्यादा दिन चलने की नहीं, कोई भी अत्याचार शोषण ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। ये उत्तर कुमार का शोषण हुआ है, उसके साथ भेदभाव करवा रही सरकार, और ये यूपी की सरकार करा रही। यहाँ योगी जी को भी कुछ ना कुछ इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये 5-4 बिरादरी देखो, गुज्जर उनसे नाराज है योगी जी से वोट नहीं देने का। और भाई जिस तरह से ये दुरुपयोग हो रहा है इसका हरिजन एक्ट का, तो भाई हमारे जैसे भी इस बारे में सोचेंगे कि हम किसे वोट दें, चूँकि हम अखिलेश को तो देने के नहीं वोट, हम भी किसी ऐसे को वोट देंगे, चाहे हमें चंद्रशेखर रावण को वोट देनी है, मायावती को वोट देनी है, पर हम अखिलेश को और बीजेपी को वोट नहीं देने के इन हालात में वोट नहीं देंगे। आप बताइए पुंडीर जी, उत्तर कुमार की पहले आपने कोई फिल्म देखी हो? कैसे कलाकार हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए? कहीं ना कहीं जब ऐसे आरोप लगते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी छवि धूमिल होती है, उस समाज की भी छवि धूमिल होती है। देखिए, उत्तर कुमार एक कलाकार है और कलाकार कभी भी जाति से नहीं बनता।
कलाकार अपने एफर्ट्स से बनता है। कलाकार में एक उसके अंदर ही एक ऐसा जुनून होता है कि मैं इस काम को करूँगा, और तब वो कलाकारी उभर कर आती है। और वो जन्म से भी आती, कई बार जाति नहीं देखती वो, तो वहाँ तो वो जाती नहीं थी, लेकिन उनके एफर्ट्स बहुत बढ़िया रहे, उनकी फिल्में बहुत बढ़िया रही, उनके गाने अच्छे रहे, और उन्होंने एफर्ट्स किया। और एफर्ट्स करने के बाद में उन्होंने जो है यहाँ तक पहुँचे कि वो एक उनका नाम हो गया, और उनके साथ एक समूह जुड़ गया, और उस समूह को जुड़ने में जो है जितना उन्होंने अपना एफर्ट्स लगाया उसमें बहुत समय लगा, और आज उनका नाम हो गया, और जिसमें भव्या गौतम भी उसमें जुड़ गई। तो भव्या गौतम जो है, जो उन्होंने आरोप 5 साल बाद लगाया है, ये लगाने का कोई औचित्य इसलिए नहीं बनता। ठीक है, वो उत्तर कुमार को ना कह पाती, ना थाने में FIR करती, महिला आयोग में तो एक एप्लीकेशन दे सकती थी उस समय कि मेरा अत्याचार हो रहा है और मैं इनके साथ मजबूरी में काम कर रही हूँ, ऐसा कोई देती महिला आयोग में, या फिर मानवाधिकार आयोग में देती। 2 आयोग तो बने हुए हैं ना हमारे हिंदुस्तान में, तो वहाँ कहीं ना कहीं एप्लीकेशन देती। यहाँ तक कि इस कानून में ये भी सुविधा है कि जिसने आरोप लगाया है उसका नाम, उसका चेहरा सब गुप्त रखा जाएगा। तो अगर ये बातें थी, उत्तर कुमार से इतनी दिक्कत थी, तो 4-5 साल पहले वो शिकायत कर सकती थी महिला आयोग में। जी, वो शिकायत कर सकती थी। जहाँ तक नाम गुप्त रखने की जो संविधान में व्यवस्था है, वो इसलिए है कि जब वो समाज में जाए तो उसको कोई पहचान ना पाए। वो तो इंटरव्यू दे रही है ना, वो तो इंटरव्यू दे रही, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो संविधान ने व्यवस्था तो ये कि भाई उसकी नाम को छिपाओ और उसके फेस को भी छिपाओ, जिससे कि समाज में उसको सम्मान मिलता रहे। नारी है, नारी को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो अपने आप ही उस बात को ओपन कर दिया, और जब उन्होंने अपने आप ही उस बात को ओपन कर दिया तो अब तो उनके सम्मान की बात तो कोई ऐसी बात रही नहीं है, वो तो वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन उन्हें चाहिए था, अगर कोई ऐसी बात थी तो उसको पहले से ही दरकिनार कर देते, कहती उत्तर कुमार को, अच्छा मैं तो जा रही हूँ आपको छोड़ के, आपका तो ये बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इस तरीके से करने के पश्चात जो है उन्होंने तो सोच लिया कि SC/ST एक्ट में बढ़िया सा मुद्दा मिल गया मुझे, और कोई ना कोई उनको शय देने वाला भी होगा परिवार का, तो उस परिवार को सोचना चाहिए था, उनके माँ बाप को सोचना चाहिए था। कहते भैया तुमने इतने पैसे कमा लिए, सब कुछ है, इस तरीके से एलिगेशन मत लगाओ इनके ऊपर, और ये गलत है, ये कहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और उधर संविधान में कितने बड़े एनोमलीज हैं कि चंद्रशेखर रावण के खिलाफ रोहिणी घावरी लगी है, और रोहिणी घावरी ने कहा है, उसके पास प्रूफ है, उसने कहा है कि भाई मेरे साथ ये प्रूफ है, मैंने उनको सपोर्ट किया है। दोनों में अंतर आ गया, दोनों में अंतर ये आ गया कि वो तो कह रही है कि मैंने काम किया और फीस भी ली, और गौतम तो ये कह रही है मैंने काम किया और फीस भी ली, और इसके बाद भी मैं उसमें कह रही हूँ कि मेरे साथ इन्होंने बलात्कार किया। और इधर वो कह रही है रोहिणी घावरी की मैंने इनको सपोर्ट किया, और इनके इलेक्शन में सपोर्ट किया, इनके प्रचार में सपोर्ट किया, इनके सब कुछ उसमें सपोर्ट किया, पैसा भी लगाया, और फिर मैंने इन्होंने मेरे से जो वादा किया था वो वादा ब्रेक कर दिया, शादी का वादा था। तो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अत्याचार वहाँ भी हुआ, अत्याचार वहाँ भी हुआ। मेरा तो बड़ा स्पष्ट है, जो पश्चिमी देशों की तरह लिव इन की जो एक वो रख दी इन्होंने संविधान में, एक कानून बनाया, वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। और वो इसलिए गलत है, इससे हमारा समाज कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होता है, और ज़्यादातर हमारी जो बहन बेटियाँ वो जा रही हैं, उनको नहीं जाना चाहिए इस तरीके से लिव इन में। ये कहाँ का औचित्य है कि 5 साल या 7 साल या 10 साल जितना चाहेंगे उतना करेंगे। लिव इन में अभी एक अरब कंट्री में पता लगा कि लिव इन में थी, अभी पेपर में था, वो मुस्लिम समाज से थी, 3-4 तो बच्चे हैं उनके लिव इन में, और 3-4 बच्चे होने के बाद उन्होंने शादी कर ली जाके अमेरिका में, अमेरिका की सांसद बन गई। अभी उन्हीं का मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ सांसद बन गई, उसका विरोध भी हुआ वहाँ। आपको लगता है उत्तर कुमार पे जो आरोप हैं ये सिर्फ एक कानून का फ़ायदा उठाया गया है, या पैसे लेने की इसमें कोई योजना है, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन आपको ऐसा कुछ लगता है? देखिए 2 चीज़ें हैं,
उसको केवल फेमस होना था और वो उनका हो सकता है ध्येय ये हो कि मैं यहाँ से फेमस होने के बाद, इस तरीके से बात उठाने के बाद में कोई मुझे दूसरा अगर कोई ले इंडस्ट्री में तो मेरे नाम पर इस तरीके से ले ले कि वहाँ इन्हीं धाकड़ उसमें काम किया है उत्तर कुमार के साथ में, तो अच्छी एक्टर होंगी, तो इस वजह से ले ले। लेकिन उससे उनका नाम खराब हो गया। और उनको दूसरी बात है, उनको पैसे की बात थी कि उन्होंने पैसा, उनको जानकारी होगी कि उत्तर कुमार के पास कितना पैसा है, और उत्तर कुमार के पास जब इतना पैसा है तो मैं इसमें से कितना शेयर अपने में ले सकती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, और उत्तर कुमार के तो बच्चे भी हैं, लड़की भी है और लड़का भी है, वो तो बड़े हैं और परिवार है उनका, और क्या उसको ये नहीं दिखाई दिया अपना भविष्य कि आज जिस उत्तर कुमार के ऊपर मैं आक्षेप लगा रही है, जिसके साथ शादी करने की मैंने बात कर रही हूँ, वो तो बुजुर्ग है और वो एजड आदमी है, और एक दौर ऐसा आएगा कि तुम कहाँ आश्रय लोगी, किसका आश्रय लोगी, तो वो तो आश्रय खत्म हो जाएगा भविष्य में जाके, तो फिर कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगी। तो ये तो नहीं उन्होंने समझा, ये समझना चाहिए था और इस पर विचार करना चाहिए था। मेरा तो सरकार से भी और न्यायपालिका से भी अनुरोध है कि लिव इन को तो बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए और SC/ST एक्ट को इसमें बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। SC/ST एक्ट में अगर कोई महिला आरोप लगाती है या कोई SC समाज का व्यक्ति आरोप लगाता है और वो आरोप गलत पाए जाते हैं, तो बाद में उसको भी सजा होना तो यही चाहिए, लेकिन यही नहीं होना चाहिए। होना यहाँ तक चाहिए कि जो उसको डैमेज हुआ है आर्थिक या मानसिक, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, वो सारा भरपाई, और सरकार ने जो उसको पैसा दिया, क्योंकि रेप के मामले 5 लाख रुपए तक है, और वो जो पैसा दिया गया है और जो सरकारी खर्च हुआ है कोर्ट का, वो सारा उससे वसूल करना चाहिए। ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं यही एक्ट जिस समाज के लिए बनाए उसी समाज के लिए एक जो है दुश्मन का काम कर रहा है कि कहीं पर वो उस समाज का व्यक्ति काम लेने जाए, नौकरी लेने जाए, तो उस सामने वाले को पहले ये सोचना पड़ता है, उस एक्ट को ध्यान में रख करके उसको काम देना पड़ता है। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से ये है कि दलित समाज के जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी इसका दुरुपयोग रोकना चाहिए, उन्हें भी पहल करनी चाहिए। हम आपस में भाई हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं हमेशा, खेत का हो, घर का हो। दलित समाज हमसे कहीं अछूता नहीं है, कभी नहीं है, कभी रहा होगा हमें नहीं पता। आज की तारीख में हमसे अछूता कहीं नहीं है। और ये जो खाई है इसकी हरिजन एक्ट वाली, SC एक्ट वाली, इसको जांच के बाद लगाओ, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये तो मोदी ने सवर्णों के खिलाफ है, मोदी चिढ़ता है सवर्णों से, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को बदल दिया कार्यपालिका के द्वारा, संसद के द्वारा, जो कि सवर्णों को उस टाइम विरोध करना चाहिए था। स्वर्ण का क्या हो रहा है कि आपस में लड़ रही हैं, इनके खिलाफ क्या साजिश रच रहे मोदी जी, इसका किसी को ध्यान नहीं है। ये तो कोर्ट का विषय है कि उत्तर कुमार गुनहगार हैं या बेगुनाह है, लेकिन अगर बेगुनाह पाए जाते हैं, आपको क्या लगता है जितना उनके बारे में सोशल मीडिया पर समाचार चले हैं, बातें चली हैं, उनका जो नाम खराब हुआ है, क्या उसकी भरपाई होनी चाहिए? देखो, दोषी तो वो मिलता नहीं, हमारा तजुर्बा कहता है कि वो दोषी नहीं है। जो भी कुछ उनके बीच में हुआ है वो सहमति के आधार पर हुआ है, चाहे वो पैसे का लेन देन है वो भी सहमति से हुआ, चाहे उनका अपना शारीरिक संबंध रहा हो वो भी सहमति से रहा होगा। तो ऐसा कोई बनता नहीं है कि अपराध हुआ है, और अपराध की जगह जो उनकी छवि खराब हुई है उसकी भरपाई उत्तर कुमार को उनसे करनी चाहिए, यदि वे निर्दोष साबित हो, बाद में दावा कर, हाँ, निर्दोष साबित होते हैं तो उत्तर कुमार को भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन 25 तारीख को क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, कोर्ट क्या फैसला लेता है, अगली तारीख देता है या फिर उत्तर कुमार को निर्दोष या बेगुनाह या गुनहगार साबित करता है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।